अम्मी का बैग और बंद चुड़ैल। ज़ैन एक मासूम और तजस्सुस करने वाला बच्चा था। उसकी अम्मी एक स्कूल टीचर थी और रोज़ एक पुराना काला सा बैग लेकर स्कूल जाती। वो बैग इतना पुराना लगता था कि जैसे किसी पुरानी दुनिया से आया हो। ज़ैन कई बार पूछता, अम्मी इस बैग में क्या है? मगर अम्मी सिर्फ मुस्कुराकर कहती, ये मेरा खास बैग है, इसे कभी मत खोलना। ज़ैन हैरान होता पर खामोश रहता। एक रात की बात है, बाहर बारिश हो रही थी। ज़ैन की आंख खुली तो उसने कमरे के कोने में रखा बैग देखा। अचानक ऐसा लगा जैसे बैग का जिप खुद ब खुद थोड़ा सा हिला हो। ज़ैन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता से बैग के करीब गया, झुककर जिप खोला और उसी लम्हे बैग के अंदर से एक स्याह धुआं निकला। धुएं के बीच से एक अजीब सी औरत नमूदार हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सफ़ेद और चेहरा डरावना था। उसने नीला फटा हुआ दुपट्टा ओढ़ रखा था और वो नंगे पाँव थी। ज़ैन कांप गया। चुड़ैल बोली, मैं हूँ बैग वाली चुड़ैल, सालों से इस बैग में कैद थी। तुमने मुझे आज़ाद किया है, अब तुम मेरे गुलाम हो। ज़ैन चीखना चाहता था मगर आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद हर रात वो चुड़ैल ज़ैन के कमरे में आती और कहती, अम्मी का मोबाइल ला दो, स्कूल न जाना, मेरे लिए चीज़ें चुरा कर लाओ, किसी को मत बताना वरना सबको डरा दूंगी। ज़ैन रोज़ बुज़दिल बना रहता, अम्मी को कुछ नहीं बताता। वो दिन ब दिन खामोश, डरा और उलझा हुआ हो गया। एक रात उसने देखा कि अम्मी चुपके से बैग के पास बैठी हुई थी। वो एक पुराना कागज़ पढ़ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रही थी। उसने सुन लिया, फिर से जाग गई है। ज़ैन ने जिप खोल दिया होगा। अब ज़ैन को सब समझ आ गया। अम्मी को चुड़ैल के बारे में मालूम था। अगली रात ज़ैन ने हिम्मत की। जब चुड़ैल दोबारा आई और बोली, अब तुम मेरे मुकम्मल गुलाम हो, तो ज़ैन ने जोर से कहा, नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम सिर्फ एक साया हो, वापस जाओ अपने बैग में। चुड़ैल की आंखें चंधिया गईं। वो आहिस्ता आहिस्ता धुआं बनकर बैग में वापस चली गई और जिप खुद ब खुद बंद हो गया। सुबह अम्मी ज़ैन के पास आईं और कहा, तुमने पहला राज संभाल लिया, अब ये बैग तुम्हारा है। ज़ैन हैरान रह गया, क्या ये सब अभी खत्म हुआ था या कुछ बाकी था? क्योंकि रात को सोते वक्त कमरे में खामोशी के बीच ज़ैन ने एक आवाज़ सुनी, चक चक चक। बैग का जिप एक बार फिर हिल रहा था।